प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। लंबे अरसे के बाद में पुनः अंग्रेजी की ट्रांसलेशन की जो क्लास है उस पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जहां से हमने टॉपिक छोड़ा था वहीं से शुरू करने का प्रयास करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने बेसिक बातें हैं वो पढ़ रखी हैं, जिस प्रकार से कैसे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, मेन वर्ब का प्रयोग होता है और इसकी जो पहचान होती है हिंदी और इंग्लिश के अंदर हमने दोनों ही जो पहचान के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। आज हम इसके एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक और सेंटेंस मीन से होता है वाक्य। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा सकारात्मक वाक्य। इसको प्रिय विद्यार्थियों डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कथन। सकारात्मक पॉजिटिव कथन होते हैं वो सारे पॉजिटिव सेंटेंस में लिखे जाते हैं। तो हम सबसे सर्वप्रथम इसका सूत्र लिखेंगे, कैसे हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करें। तो सबसे पहले, चूँकि आपको विदित है कोई भी भाषा हो उसके अंदर सबसे पहले हम सेंटेंस के अंदर सबसे पहले कर्ता किसी क्रिया को करने वाला होता है वो लिखते हैं। तो इसको शॉर्ट रूप में लिखेंगे एस यानी सब्जेक्ट। इसके बाद में पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में एस या ईएस जोड़ेंगे और उसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट होगा और इसके बाद के अंदर अदर वर्ड जो भी वाक्य का जो शेष रह जाता है वो जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये इस सूत्र के द्वारा हमें अंग्रेजी के अंदर हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते हैं। इसके अंदर आप नोट लगा करके छोटी सी बात है और मैं यहाँ पे लिखाता हूँ कि कर्ता एक वचन हो तो क्या करें और कर्ता बहुवचन हो तो क्या करें। कर्ता अगर बहुवचन हो तो केवल यानी बहुवचन कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके और सेंटेंस को पूरा करते हैं। और कर्ता एक वचन हो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे, इसके साथ में एस जोड़ेंगे या फिर ईएस से जोड़ेंगे। तो इसमें यहाँ पे हमें तीन बातें पहले ध्यान में रख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर कर्ता बहुवचन हो, अगर कर्ता बहुवचन यानी प्लूरल हो, अगर कर्ता पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों के अंदर कर्ता बहुवचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर कर्ता एक वचन हो, आपको पता ही है हम छठे सातवीं आठवीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं नंबर दो प्रकार के होते हैं इंग्लिश के अंदर, प्लूरल और सिंगुलर यानी एक वचन और या बहुवचन। तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो जोड़ेंगे, इसके साथ में एस या ईएस जोड़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों अब थोड़ी सी ऐसा हम जिसमें केंद्र यहाँ पे रहते हैं हम कि क्रिया के साथ में एस कहाँ पे जोड़ेंगे और ईएस कहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसका एक इस प्रकार से नोट लगा करके और यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, बताता हूँ कि कौन सी क्रियाओं के साथ में एस जोड़ा जाएगा और कौन सी क्रियाओं के साथ में ईएस जोड़ा जाएगा। तो देखते हैं, जिन क्रियाओं के अंत में यानी वर्ब्स के अंत में एस हो या डबल एस हो सकता है, ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो या जेड हो, उन सभी क्रियाओं के साथ में यानी वर्ब्स के साथ में जब कर्ता एक वचन हो, यहाँ पे फोकस करते हैं, एक वचन हो, उन सभी क्रियाओं के साथ ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईएस। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं मिलेंगे आपको पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। कर्ता एक वचन होगा तब क्रिया के वर्ब यानी इसके फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें ईएस जोड़ेंगे। कब? जब कर्ता एक वचन हो। बहुत सारे उदाहरण नीचे लिखता हूं मैं, जिस प्रकार से गो है, अगर कर्ता एक वचन है तो गो है, तो गो के साथ में ईएस जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? गोज लिखेंगे। इस प्रकार से इसी प्रकार से क्रिया है पास, तो इसके साथ में
ES जोड़ करके पासेज इस प्रकार से लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब कर्ता एक वचन यानी सिंगुलर हो तब। इसी प्रकार से और क्रियाएं लेते हैं, जिस प्रकार से WATCH यानी अंत में क्या हो गया? CH हो गया, तो इसके साथ में भी क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ देंगे, तो WATCHES वो चीज़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक बार इसको उतारिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण, जिस प्रकार से मिक्स है, मिक्स का मतलब होता है मिलना। तो अगर कर्ता एक वचन आ जाए तो इसके साथ में क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? मिक्सेज हो जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार और उदाहरण लिखते हैं, BUZ बज, BUZZ, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे? ES लगा देंगे, BUZZE। बज का मतलब होता है चर्चा करना, बज का मतलब होता है चर्चा करना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस में होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, जहाँ पे कर्ता एक वचन होगा और एक वचन कर्ता के साथ में अगर ये क्रियाएं मिल जाएं, इन क्रियाओं को जोड़ करके हमें सेंटेंस निर्माण करना पड़े, तो हम क्रिया के साथ में ES जोड़ करके और लिखेंगे। बाकी सभी क्रियाओं के साथ में फिर एक लाइन डाल करके और आगे लिखेंगे, बाकी सभी क्रियाओं के साथ, बाकी सभी क्रियाओं के साथ S जोड़ें, बस इस प्रकार से। प्लूरल कर्ता आ जाए पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर है तो वर्ब के साथ में कुछ नहीं जोड़ना है। इसी प्रकार से सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया और सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर वो क्रियाएं आ गई जिनके अंत के अंदर SS हो, O हो, Z हो, X हो, CH हो, SH हो, तो हम ES का प्रयोग करते हैं एक वचन कर्ता के साथ में, और बाकी सभी क्रियाओं के साथ में केवल मात्र S का प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों ये उतार करके और आप अपनी कॉपी में लिखें। इसके बाद हम आगे चलते हैं उदाहरणों की ओर। चलो तो वापस सूत्र की ओर लौटते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में कर्ता S या ES और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। पहचान मैं आपको बता चुका हूं, तो उदाहरण के रूप में हम एक सेंटेंस लेते हैं कि देखिए, वह रोज स्कूल, छोटा सा सेंटेंस है, 6ठी 7वीं 8वीं 9th तक भी इसको कर सकते हैं। वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है। हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं ये होता है, वो सारे के सारे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखे जाते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सूत्र आपके सामने है। सबसे पहले क्या लगाएंगे सेंटेंस में? अंग्रेजी में लिखते समय कर्ता लगाएंगे। कर्ता जो कार्य को कर रहा है, जाने का कार्य है, वह कोई प्रोनाउन है, वह कर रहा है। इसी प्रकार से अब वह को हम अंग्रेजी में लिखते हैं ही। क्या लिखते हैं? ही लिखते हैं। प्रोनाउन की टेबल आपको देखनी चाहिए, इसके बारे में ज्ञान होने के लिए देखिए ही। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है? वह रोज स्कूल जाता है। ठीक है, तो स्कूल एक नाउन है, जगह का नाम है, और रोज एडवर्ब है, वह कर्ता हो गया, तो जाना हो गई क्रिया। यानी किसी कार्य का होना क्या होता है? क्रिया होता है। या फिर किसी भी पहचान, कोई भी जो हिंदी में जो सेंटेंस लिखा होता है उसकी जो टेंस की पहचान है उसको काट करके हम ना जोड़ते हैं तो क्रिया बन जाती है। जैसे जाना, जाना हो गया, और जाना अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? गो लिखते हैं। जाना अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? गो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो गो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन।
इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है गो, वो होती है, तो यहाँ पे गो लिख देंगे बिल्कुल। अब कर्ता क्या है, एक वचन है, कर्ता क्या है हमारा, एक वचन है, एक वचन कर्ता है और क्रिया है गो, और गो के अंत में ओ आ गया, तो वो नियम लगाएंगे हमारा कि किसी भी क्रिया के अंदर जब कर्ता एक वचन हो, कौन से टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो वहाँ पे जब कर्ता किसी क्रिया के अंत में ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, इस प्रकार के जो वर्ण आए तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, ई एस लगा देंगे, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या है, स्कूल है, स्कूल है, तो स्कूल कोई स्थान होता है, स्कूल क्या होता है, कोई स्थान। गो क्रिया आ जाए और आगे कोई स्थान हो तो बीच में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, स्कूल को जाना, इस प्रकार से, तो ही गोज टू, इस प्रकार से। अब हम आगे क्या लिख देंगे, स्कूल लिख देंगे बिल्कुल, ठीक है। अब अदर वर्ड लिखेंगे, अदर वर्ड एक ही, यहाँ पे इसका काम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी इसको भी लिख दिया हमने, क्रिया को भी ले लिया हमने, तो क्या बचा हमें, रोज बचा। रोज का अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, रोज, डेली, डे से डेली बना है, डे दिन का नाम है, समय सूचक शब्द है, और ये एडवर्ब हो गया इस प्रकार से। तो ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है। तो इस प्रकार से आपको अंग्रेजी में किसी भी सेंटेंस को लिखना चाहिए। अगला और उदाहरण लेते हैं, देखिए, हम एक पत्र लिखते हैं, हम एक पत्र लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सूत्र के अनुसार कर्ता लगाएंगे। अब लिखने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं, तो अंग्रेजी में हमको क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, वे लगा देंगे। अब हम कर्ता के बारे में देखेंगे, कर्ता क्या है, एक वचन है या बहुवचन, बिल्कुल बहुवचन करता है, कर्ता क्या है, बहुवचन करता है। अगर कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, पहले वाला नियम। तो लिखना अंग्रेजी में क्या है, देखिए, लिखना अंग्रेजी में होता है राइट, तो हमें राइट की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट ही होती है, ठीक है, राइट, रोट, रिटन, इस प्रकार से। तो राइट लिख दिया, इसके साथ में एस जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, बिल्कुल इसके साथ में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कर्ता क्या है, बहुवचन करता है। तो वी राइट क्या लिखता है, ए लेटर, पत्र लिखता है, पत्र हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल, और अदर वर्ड इसके अंदर है ही नहीं, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी राइट ए लेटर, हम एक पत्र लिखते हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जिस प्रकार से देखिए, राम मैदान में क्रिकेट खेलता है, राम मैदान में क्रिकेट खेलता है, पॉजिटिव सेंटेंस है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे नोट होता तो नेगेटिव बन जाता, और प्रश्नवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे नहीं है, क्या से शुरू नहीं हो रहा है, इस प्रकार से, तो पॉजिटिव सेंटेंस है। राम, राम यहाँ पे देखो करता, कौन क्रिकेट खेलने का कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है, किसी भी कार्य को करने वाला कर्ता होता है, इस प्रकार से। कर्ता जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा चाहता है वो क्रिया होती है, इस प्रकार से। तो देखिए, राम, राम कर्ता हो गया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम, इस प्रकार से। अब इस जो करता है उसका वचन देखेंगे, नंबर देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, राम एक अकेला है, बिल्कुल अकेला है, ठीक है, तो इसका मतलब एक वचन है, तो एक वचन है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे इसके साथ में, बिल्कुल क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये पहचान होगी, मैंने आपको बताया था पहचान को काटेंगे और ना लगाएंगे, तो खेल है ना, और खेलना हो गया प्ले, खेलना क्या हो गया, प्ले। हमें एक चीज पे ध्यान देना चाहिए, सूत्र में क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आगे जाना ही नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एस लगाएंगे कि एस लगाएंगे, कर्ता एक वचन है तो बिल्कुल एस एस लगेगा, कर्ता बहुवचन है तो नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे कर्ता बहुवचन है तो हमने नहीं लगाया यहाँ पे, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना ही, ठीक है। तो कर्ता यहाँ पे क्या है, राम एक वचन है, राम एक वचन है तो क्रिया के साथ में एस जोड़ेंगे या फिर ई एस जोड़ेंगे, निश्चित रूप से। तो नियम नंबर 2 पर देखेंगे कि जिन क्रियाओं के अंत में क्या हो, देखिए डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो, सी एच हो, एस एच हो, ठीक है, और ओ हो, अगर ये क्रियाओं के अंत में यहाँ पे मिले, कर्ता एक वचन हो, तो हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, और बाकी सभी क्रियाओं के साथ में मैंने अंत में लिखाया था एस जोड़ेंगे, तो यहाँ पे एस जोड़ दिया,
बिल्कुल जोड़ दिया। राम प्लेज, खेलता है। अब हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, बिल्कुल, तो क्रिकेट लिखेंगे, क्रिकेट लिख दिया, ठीक है। राम प्लेज क्रिकेट, कहाँ पे, मैदान में खेल रहा है, इन द प्ले ग्राउंड हो जाएगा, इन द प्ले ग्राउंड, सॉरी ग्राउंड कह दो या प्ले ग्राउंड, खेल मैदान में जो भी है, इस तरीके से ऐसा सेंटेंस मिल जाएगा। तो ये है, तो ये कुछ उदाहरण थे आपके सामने। आई होप आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। इसी से मिलते जुलते आपको अपनी कॉपी में लिख करके और आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस का जो अभ्यास है वो आपको करना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सीखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।